नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर लूसेंट के थोड़े हट के टफ क्वेश्चन लेकर आए हैं पॉलिटी से संबंधित। यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन, सिर्फ 100 क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट में। आपको पता भी नहीं चलेगा, 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको रट लेना। यदि आपको एग्जाम निकालना तो ये पूरे याद होना चाहिए, ठीक है। फटाफट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए शिद्दत से देखिए, अच्छे से कोशिश करिए, एक एक क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। वीडियो एक बार में याद करने के लिए कोशिश कीजिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां जो है श्रेणियों का प्रावधान है? तो सिविल सेवाओं में आपका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आईएएस बनता है, उसके बाद है आपका पुलिस मतलब आईपीएस, और आईएफएस भारतीय वन सेवाएं, ठीक है। ये 3 श्रेणियों का प्रावधान है मुख्य रूप से, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आ सकता है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल मतलब आप दूसरे दल में जाते हैं ना, उसके लिए भी कानून बना दिया गया कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते, कुछ नियम कायदे रहेंगे। 1985 में यह पारित किया गया था, दल बदल विरोधी कानून। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले क्या था कि जब तक आप 21 साल के ना हो आप वोट नहीं दे सकते थे, अब आप 18 वर्ष के हो आप वोट दे सकते हैं। तो ये कब चेंज किया गया था? 61वां संविधान संशोधन में चेंज कर दिया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको कमेंट करके बताना है 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, किस साल 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कमेंट करके बताइए। विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आप व्यय की अधिकतम सीमा अब 16 लाख रुपए कर दी गई थी, याद रखिएगा। कब कर दी गई थी? फरवरी 2011 में बढ़ाकर। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो यदि आप पंजीकृत दल बनना चाहते हो, जमानत जब्त कराने से बचना चाहते हो, कम से कम 6% आपको मत पाना चाहिए, कम से कम 6% तो वोट मिलना चाहिए। यदि 100 लोग वोट दे रहे हैं तो कम से कम 6 लोग आपको भी दें। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? तो मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त, सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन, ये सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दूसरे नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आपके के सुंदरम जी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आपको कमेंट करके बताना है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हाई कोर्ट कितने हैं भारत में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कार्यपालिका शक्तियां, ये शब्द लिखा है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, सीएम के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य की बात हो रही तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होगा वो होगा आपका महाधिवक्ता, याद रखिएगा, महाधिवक्ता। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं में जो है आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत की बात की गई है? तो आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात की गई है। प्रथम भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वह कौन सा था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। तो परिसीमन के अधीन मतदान कराया था, सबसे पहला राज्य था आपका कर्नाटक राज्य। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो जो स्थानीय सरकार होती है ये प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो एच.एम. फाइनल ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके राज्य विधानसभा में सदस्य हैं।
राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? तो राज्यपाल पर संविधान में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है महाभियोग चलाने के लिए। किस राज्य का हाल ही में निर्माण हुआ है? तो आपको बता दें, लद्दाख धारा 370 है, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उसके साथ साथ लद्दाख को भी बना दिया गया है हटा के, ठीक है, नया राज्य बना है लद्दाख। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य का योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यों के सीएम होते हैं। किसके अध्यक्ष? जैसे आपने नीति आयोग सुना है, नीति आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ऐसे ही राज्य योजना बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची, इसकी धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा, वेरी एमपी क्वेश्चन। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो केंद्रीय सूची में दिया गया है। क्या दिया गया है? नौसेना, सैन्य और वायुसेना के काम के बारे में केंद्रीय सूची में, 7वीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में दिया गया है? तो याद रखना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को सही रूप से निरूपित करती है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा की बात हो रही है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत दी गई है? शुरू की गई थी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली संविधान के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो जो 3 स्तरीय होती है पंचायती राज तंत्र, उसमें एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होता है आपका ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। क्या क्या? ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, ये तीनों होते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहाँ लागू किया है? तो मध्य प्रदेश में ये लागू किया गया है प्रावधान। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी जी का ये वाक्यांश था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। भारत में किस का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन विशेष बहुमत के साथ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 335 में दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी के आरक्षण का प्रावधान। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को। आरटीआई सुना है आपने? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, सूचना का अधिकार, इसको अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8 में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया जाता है। कमेंट करके बताइए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट करके बताइए। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष था उनका नाम था माओ जेडोंग। याद रखिएगा, माओ जेडोंग। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश यह की गई थी कोठारी समिति के द्वारा। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्प तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? तो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना जा सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का।
कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं है, ठीक है। तो 193 याद रखिएगा, बिल्कुल अपडेटेड ये आपको दिया गया है यूएन जनरल असेंबली के सदस्यों की संख्या 193। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 15 जज होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता था? तो रोनाल्ड रीगन ये राष्ट्रपति बनने के पहले बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर थे अमेरिका के, याद रखिएगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है, ये दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन जो है ये एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो भारत के राज्य बोल रहे हैं भैया हमें विधायी शक्ति भी अधिक चाहिए, राज्य तो बोलेंगे ही, प्रशासनिक शक्ति भी आपसे अधिक चाहिए और वित्तीय शक्ति भी अधिक चाहिए। राज्य मांग कर रहे हैं केंद्र से क्या क्या? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, इसलिए शक्ति का विकेंद्रीकरण गांधी जी को इसका समर्थन था। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण क्या है? तो फ्रांस में एकात्मक संरचना है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहां पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो सरकार का संसदीय स्वरूप, इसमें सिद्धांत और व्यवहार के बीच में बड़ा अंतर देखा जा सकता है। बृहत्तर भारत किसका घोतक है? तो बृहत्तर भारत ये आपके सांस्कृतिक एकता का घोतक है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? तो भैया बच्चों का जो अधिकार होते हैं बाल अधिकार, उसमें विवाह का अधिकार नहीं आता है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। राजनीति शास्त्र को जो है अयथार्थ किसने कहा था? तो राजनीति शास्त्र को अयथार्थ ये कहा गया था ब्राइस द्वारा, याद रखिएगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो अरस्तु का वाक्य है कि भैया जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता या फिर वो संत है या फिर पशु है, अरस्तु का ये वाक्य है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। रूसो ने कहा था कि भैया मनुष्य जो है ये स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा जंजीरों से बंधा होता है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो श्री मावो भंडारनायके, ये श्रीलंका की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी। संसार में पहली प्रधानमंत्री थी किसी देश की। सीटीबीटी व्यक्त करता है, तो सीटीबीटी है शस्त्र नियंत्रक उपाय, सीटीबीटी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम अभी सरकारी भाषा जो बनी है वो अरबी है, याद रखिएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था है छाया मंत्रिमंडल, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अभी आपको बताया था जून 2005 ईस्वी। भारत में वर्ष 2009 में किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दे दिया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दे दिया है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग रिपोर्ट ये अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित है। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1977 तक केवल कांग्रेस चल रही थी, एक पार्टी का ही प्रभुत्व था। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव जो है समूह का कार्य क्या है? तो जनहितार्थ जो है सरकार पर दबाव डालना, ठीक है, यह है लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव का समूह का कार्य। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो बराक ओबामा ने दिया था एकाधिकार गठबंधन नाम का शब्द। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र में क्या होता है? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोटर जो है वोट देते हैं।
किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषेध है? तो आनुवांशिकता रूपांतरित वैगन, इसकी खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषेध की गई है, याद रखिएगा। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो स्विस के जो राष्ट्रपति होते हैं केवल 1 साल का उनका कार्यकाल होता है। फासिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में था? तो तानाशाही को लागू करना चाहता था फासिज्म। जर्मन में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने, आप सभी को पता होगा, जर्मन में नाजीवाद की वकालत की थी। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहा जाता है? तो मार्शल लॉ कहा जाता है। जब सेना प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो मार्शल लॉ कहा जाता है। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण बिल पारित किया था। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? तो युक्तिपूर्वक निर्णय आमतौर पर जो हानि लाभ होती है उसका सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो रूस बिल्कुल स्थायी सदस्य है, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सभी स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो फ्रेंच है, अरेबिक है, स्पेनिश है। जापानी भाषा कामकाजी भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को कानूनी बना दिया है। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन है? तो मैक्स वेबर, ये नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक जनक कहलाते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो MN रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो जायदाद कर लगता है यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति उस पर। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह अनुच्छेद 124A के अंतर्गत आता है भारतीय दंड संहिता में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इनमें जो नर्मदा नदी है उनके जल का बंटवारा कैसे होगा? इसके लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत में। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आजादी का हक रोका जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी भी सार्वभौम देश के। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो करीब 80,000 शब्द का बना है भारतीय संविधान। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? तो निचली और ऊपरी सदन, निचली सदन और ऊपरी सदन होना चाहिए, यह द्विसदनीय विधायिका कहलाती है। भारत के पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भारत के पूर्व की तरफ देखो PV नरसिम्हा राव ने ये जो है नीति अपनाई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? USA ने संविधान का निर्माण सबसे पहले किया। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाता है? तो भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है भारत के थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष कौन कौन? भारत के थल सेना के अध्यक्ष, जल सेना के अध्यक्ष और वायु सेना के अध्यक्ष। कमेंट बॉक्स में इन सभी के नाम बताइए, इनमें से एक का नाम याद हो तो भी चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को, पहली बार आए चैनल पर, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।